बरसात का मौसम बीत चुका था। खेतों में धान की हरियाली लहरा रही थी और गांव की गलियों में हल्की धूप चमक रही थी। शनिवार का दिन आते ही पूरे इलाके में रौनक छा जाती थी, क्योंकि इस दिन पास के गांव सीतापुर में साप्ताहिक हाट लगता था। इस हाट की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ दुकानों की जगह बैलगाड़ियां ही सुपरमार्केट बन जाती थीं। हर गाड़ी अपने आप में एक दुकान होती और हर सामान में गांव की खुशबू बसती। सुबह से ही दूर दूर के गांवों से लोग बैलगाड़ियों पर अपना सामान लादकर निकलने लगे। कोई सब्जी लेकर आया, कोई कपड़े, कोई अनाज तो कोई खिलौने और मिठाई। धीरे धीरे सीतापुर का चौक रंग बिरंगे मेले जैसा लगने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब इस हाट का इंतजार करते। यह सिर्फ बाजार नहीं था, बल्कि मेल मिलाप और खुशियों का दिन होता था। सबसे पहले चौक में पहुंचा रामू किसान। उसकी गाड़ी ताजी सब्जियों से भरी थी, भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन और हरी मिर्च। गाड़ी रोकते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ आओ। खेत से तोड़ी ताजा सब्जियां, बिना दवा की, एकदम हरी भरी। गांव की औरतें टोकरी लेकर दौड़ पड़ी। कोई बोली, रामू जरा अच्छी भिंडी तोल देना। रामू मुस्कुराकर बोला, अरे काकी, तुम्हारे लिए तो सब बढ़िया ही है। बैलगाड़ी का पहिया ही उसका तोल कांटा था। वहीं बैठकर वह सब्जियां तोलता और पैसे लेता। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी के आगे भीड़ लग गई। सबको भरोसा था कि रामू की सब्जियां खेत की ताजगी से भरी होती हैं। रामू के सामने वाली गली में श्यामू हलवाई अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर चुका था। उसकी गाड़ी में जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू और पेड़ा सजाए थे। गर्मागर्म जलेबी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। बच्चे दौड़ते हुए उसकी गाड़ी पर पहुंच गए। श्यामू काका, जरा जलेबी देना। श्यामू हंसते हुए बोला, पहले पैसा फिर मिठाई। देख लो, शहर से भी अच्छी बनी है। बूढ़े बुजुर्ग भी वहीं बैठ गए। कोई पान खाते खाते लड्डू खा रहा था, तो कोई पोते के लिए जलेबी खरीद रहा था। हाट में मिठाई का स्वाद सबसे ज्यादा भीड़ खींचता था। थोड़ी दूर फूलन बुआ की गाड़ी खड़ी थी। उनकी गाड़ी में रंग बिरंगे कपड़े, सूती साड़ियां, बच्चों के कपड़े और पुरुषों के कुर्ते सजे थे। गांव की औरतें उनकी गाड़ी पर भीड़ लगाए खड़ी थीं। एक औरत बोली, बुआ ये नीली साड़ी कितने की है? फूलन बुआ बोली, बहन ये शहर से आई है, 50 में दूंगी। मोल भाव शुरू हुआ। औरत बोली, 40 में दे दो। फूलन हंसते हुए बोली, चलो तुम्हारे लिए 45 कर देती हूँ। आखिरकार दोनों हंसते हुए सौदा तय कर लेती। यही इस हाट की खूबसूरती थी, प्यार और हंसी में व्यापार। हाट में सबसे ज्यादा भीड़ बच्चों की खिलौनों की गाड़ी पर थी। वहां लकड़ी की सीटी, मिट्टी के घोड़े, कपड़े की गुड़िया और छोटी छोटी बांसुरियां रखी थीं। लाइए बच्चों को, मजबूत खिलौने गांव के बने, टूटेंगे नहीं। गुड़िया, बांसुरी, मिट्टी के घोड़े, सब सस्ते दाम पर। बच्चे जिद करते, माँ ये गुड़िया ले दो। बाबा ये बांसुरी चाहिए। किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी का घोड़ा था, तो कोई बांसुरी बजाता घूम रहा था। उनकी हंसी और शोर से हाट में चहल पहल और बढ़ जाती। गांव का बनिया हरिराम भी अपनी गाड़ी में गेहूं, चावल, मसाले और गुड़ लेकर आया। उसकी गाड़ी के आगे हमेशा लंबी लाइन लगती। हरिराम भाई जरा अच्छा चावल तोलना। हाँ हाँ भैया, तुम्हारे लिए तो सबसे बढ़िया। हरिराम धीरे धीरे अनाज तोलता और हिसाब करता। उसके पास गांव की औरतें तेल, नमक और दाल भी लेतीं। सिर्फ सामान ही नहीं, हाट में मनोरंजन भी होता था। पास के गांव के कलाकार ढोलक और हारमोनियम लेकर आए। उन्होंने नाच गाना और नाटक शुरू किए। नाचा गाना देखो, बच्चों को हंसाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई हंसते हंसते ताली बजा रहा था, तो कोई 2 रुपए कलाकारों को दे रहा था।
नाटक में चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई। जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो बच्चे ठहाके मारकर हंस पड़े। यह हाट सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि गांव की दोस्ती और मेल मिलाप का केंद्र था। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर खेती और राजनीति की चर्चा करते। नौजवान खेलकूद की योजनाएं बनाते और औरतें आपस में परिवार की बातें करती। अगर किसी के घर शादी होनी हो तो यहीं कार्ड बांटे जाते। अगर किसी की फसल अच्छी हो तो वह सबको मिठाई बांटता। इस हाट से हर किसी का दिल जुड़ा था। गांव का छोटा मोहन, जिसके घर की हालत ठीक नहीं थी, सिर्फ तमाशा देखने आया था। उसके पास खिलौना खरीदने के पैसे नहीं थे, पर वह खिलौनों को देखकर ही खुश हो रहा था। यह देखकर फूलन बुआ ने उसे एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया मुफ्त में दे दी। मोहन की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह गुड़िया को सीने से लगाकर कूदने लगा। उसकी मुस्कान ही पूरे हाट की सबसे बड़ी कमाई थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। लालिमा पूरे आसमान में फैल गई। बैलगाड़ियों की लंबी कतारें घर की ओर लौटने लगीं। किसी की गाड़ी पूरी बिक चुकी थी तो किसी की आधी बची थी। गांव के लोग सामान लेकर खुशी खुशी लौटे। बच्चे खिलौनों को संभाल रहे थे, औरतें कपड़े और सब्जियां रख रही थीं, और बुजुर्ग दिन भर की चर्चा याद कर रहे थे। सीतापुर का यह साप्ताहिक हाट सिर्फ बाजार नहीं था बल्कि गांव की धड़कन था। यहाँ हर बैलगाड़ी एक दुकान थी, हर सौदे में अपनापन था और हर लेन देन में दोस्ती। यही वजह थी कि लोग इस हाट को प्यार से बैलगाड़ी सुपरमार्केट कहते थे। गांव वालों के लिए यह दिन सिर्फ सामान लेने बेचने का नहीं बल्कि आपसी रिश्ते, हंसी खुशी और एकजुटता का प्रतीक था। और यही तो असली गांव की ताकत थी, साथ रहना, साथ जीना और साथ बांटना।